एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। सऊदी अरब ने अपने श्रम सुधार में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 50 साल पुराने परंपरा को खत्म कर दिया है। इस परंपरा का नाम कफाला सिस्टम है, यानी कि स्पॉन्सरशिप सिस्टम से भी इसे जाना जाता है। इससे जो बाहर देश के श्रमिक है या फिर जो माइग्रेंट्स है, उन्हें एक बहुत बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि कफाला सिस्टम के तहत जो बाहर से माइग्रेंट्स सऊदी अरब आते थे, यहां पर काम करते थे, उनके लिए कई पाबंदियां थी, कई नियम बनाए गए थे, जिसको लेकर उन्हें काफी ज्यादा परेशानियां होती थी। चाहे वो हाउस होल्ड वर्कर्स हो या फिर बाहर काम करने वाले तमाम लोग हो, उनके लिए कई नियम इस सिस्टम के तहत बनाए गए थे। वो अपने मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकते, अपनी नौकरी नहीं बदल सकते और इसके साथ ही वहां पर काम करने के लिए उन्हें एक स्पॉन्सर की भी जरूरत होती है। बिना स्पॉन्सर के वो वहां पर काम नहीं कर सकते और उस स्पॉन्सर के इजाजत के बिना वो कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते हैं। अब इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। बता दें कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह बड़ा फैसला लिया। विजन 2030 के तहत उन्होंने यह फैसला लिया है ताकि सऊदी अरब की तस्वीर अब बदली जाए। सऊदी अरब में जो ऑयल को लेकर डील होती है, डिपेंडेंसी सऊदी अरब की ऑयल पर होती है, उसको खत्म किया जाए और इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा बढ़ाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा बढ़ाया जाए, जिसको लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कफाला सिस्टम आखिर है क्या, इसके तहत क्या कुछ नियम है, किस तरीके से ये बाकी जो बाहर से आ रहे माइग्रेंट्स या लेबरर्स है उनको लेकर क्या नियम लागू किए गए थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान होता था। और जब ये नियम अब हटा दिया गया है तो भारत को, भारतीयों को जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से इसका फायदा मिलेगा। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको क्या है कफाला सिस्टम, सबसे पहले वो समझाते हैं। आपको बता दें कि कफाला सिस्टम की अगर बात करें तो ये एक तरह का स्पॉन्सरशिप सिस्टम है जो खाड़ी देशों में जैसे कि सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान और यूएई में विदेशी कामगारों की नौकरी और निवास की स्थिति को नियंत्रित करता है। अब ये कैसे काम करता है वो आपको बताते हैं। जब कोई विदेशी व्यक्ति खाड़ी देश में काम करने जाता था तो उसे वहां के एक स्थानीय नियोक्ता या फिर स्पॉन्सर में रहना पड़ता था। इसका मतलब था कि कामगार का वीजा, पासपोर्ट, नौकरी बदलने की अनुमति और देश छोड़ने का अधिकार सब कुछ स्पॉन्सर के नियंत्रण में ही होता था। अब इसकी क्या मुख्य आलोचनाएं हैं वो बता दें। श्रमिकों की आजादी इसमें सीमित हो जाती थी, यानी कि कामगार बिना स्पॉन्सर की अनुमति के नौकरी नहीं बदल सकते थे। शोषण के मामले भी कई सामने आए। कई बार नियोक्ता पासपोर्ट जब्त कर लेते थे और वेतन भी रोक लेते थे, जिसके लिए बाकी कारगर कुछ भी नहीं कर सकते थे। मानवाधिकार का उल्लंघन भी किया जाता था। कामगारों को गुलामी जैसी स्थितियों में रखा जाता था। अब क्या थे इसके नियम वो आपको बता दें। दरअसल सऊदी अरब समेत खाड़ी के कई देशों में लागू कफाला सिस्टम दशकों तक प्रवासी मजदूरों के लिए कानूनी जाल साबित हुआ। इस सिस्टम के कुछ ऐसे सख्त नियम थे जिनके कारण विदेशी श्रमिकों की स्थिति बंधुआ मजदूरों जैसे बन गई थी। कफाला के तहत हर विदेशी कामगार को किसी स्थानीय स्पॉन्सर के अधीन रहना पड़ता था। उस स्पॉन्सर की इजाजत के बिना ना तो वो नौकरी बदल सकता था, ना देश छोड़ सकता था। अगर कोई कामगार बिना मंजूरी नौकरी बदलता तो उसका वीजा तुरंत रद्द कर दिया जाता था। कई मामलों में ऐसे लोगों को गिरफ्तार या देश से निकाल भी दिया गया था, जहां घरेलू कामगारों की हालत और भी ज्यादा खराब थी। उन्हें अक्सर 12 से 16 घंटे तक काम करना पड़ता था और ना ही छुट्टी मिलती थी, ना ही अतिरिक्त वेतन। क्योंकि वे घरों में अंदर कैद रहते थे, इसलिए उनका बाहर की दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं था। इस वजह से शोषण, हिंसा और उत्पीड़न के कई मामले कभी सामने ही नहीं आ पाते। कुल मिलाकर कफाला सिस्टम ऐसा ढांचा था जिसमें कामगारों के पास न आवाज उठाने की आजादी थी, न न्याय पाने का रास्ता। इसी वजह से इसे आधुनिक दौर की गुलामी भी कहा जाता था। अब बात करते हैं कि कफाला सिस्टम को आखिर क्यों खत्म किया गया और किस वजह से सऊदी अरब में इसे खत्म किया गया। यह सुधार सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 कार्यक्रम का हिस्सा था। इसका मकसद देश की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और तेल पर निर्भरता को कम करना। कफाला सिस्टम को खत्म करने का एक और बड़ा कारण सऊदी अरब की मानवाधिकार छवि सुधारना और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को और भी ज्यादा बदलना और उसके संगठन के अनुरूप उसको ढालना था।
अब बदलाव क्या किया गया है? नए श्रम सुधारों के तहत सऊदी अरब में विदेशी कामगारों को अब कई महत्वपूर्ण अधिकार मिल गए हैं। अब इस सिस्टम के तहत अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने या निर्धारित नोटिस अवधि देने के बाद स्पॉन्सर की अनुमति के बिना नौकरी बदल सकते हैं। अपने स्पॉन्सर की मंजूरी के बिना देश से बाहर यात्रा कर सकते हैं या वापसी के लिए री एंट्री परमिट की भी जरूरत नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस फैसले से भारतीयों पर कितना असर पड़ेगा। सऊदी में प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा भारत, बांग्लादेश और नेपाल से आते हैं। देश में फिलहाल करीब 1.34 करोड़ विदेशी मजदूर है, जो कुल आबादी 42% है। अब भारतीय मजदूरों को नौकरी बदलने या देश छोड़ने में अधिक स्वतंत्रता और सुरक्षा मिलेगी। शोषण और पासपोर्ट जब्त करने जैसी समस्याओं में कमी आने की उम्मीद है। इसमें भारतीय श्रमिकों के कामकाजी हालात और जीवन स्तर दोनों में सुधार संभव है। अब कामगारों को अगर खराब वर्क कंडीशंस या गलत व्यवहार का सामना करना पड़ता है तो आसानी से नौकरी बदल सकेंगे। इससे उन्हें बेहतर वर्क प्लेस और एनवायरनमेंट की भी आसानी मिलेगी। स्पॉन्सर्स के पास अब एग्जिट वीजा और ट्रांसफर पर सीमित नियंत्रण रहेगा। इससे पासपोर्ट जब्त करने या वेतन न देने जैसे मामलों में कमी आने की संभावना भी है। तो जाहिर सी बात है, अब जब कफाला सिस्टम को रद्द कर दिया गया है या फिर हटा दिया गया है, इससे जो प्रवासी मजदूर है, जो बाहर से नौकरी करने यहाँ पर आते हैं, जो बाहर से कमाई करने के लिए आते हैं, आप एक तरीके से उन्हें अगर इससे पहले की स्थिति की बात की जाए तो बंधुआ मजदूरों की तरह काम कराया जाता था उनसे। उनके पास ना खुल के जीने की आजादी थी, ना खुल के कमाने की आजादी थी। आमतौर पर जब हम नौकरी करते हैं और वर्क प्लेस में हमें परेशानी होती है तो या तो हम नौकरी छोड़ देते हैं या फिर किसी दूसरी जगह नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन सऊदी अरब में ऐसा पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि आपको एक स्पॉन्सर के अंदर काम करना पड़ता था और उसी स्पॉन्सर के हिसाब से ही आपको नौकरी करने और छोड़ने की इजाजत होती थी। आप अपने मर्जी से अपने घर नहीं जा सकते थे, अपने देश वापस नहीं जा सकते थे, और इसके साथ ही अगर आप गलती से अपने देश चले गए तो री एंट्री भी नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से खामियाजा जो है वो बाकी प्रवासी मजदूरों को होता था। और इसको लेकर कहीं ना कहीं सऊदी अरब की छवि भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसी छवि को सुधारने के लिए भी कहीं ना कहीं ये पहल जो है वो ली गई थी और इसके साथ ही सऊदी अरब प्रिंस ने ये फैसला लिया था ताकि स्थिति जो है सऊदी अरब में बदली जा सके और स्थिति को और भी ज्यादा सुधारा जा सके। अब आपको बता दें कि मानवाधिकार संगठनों ने लंबे समय से इस परंपराओं की आलोचना की थी। उनका कहना था कि प्रणाली अक्सर श्रमिकों के शोषण और दुर्व्यवहार का कारण बना है, क्योंकि अगर स्पॉन्सर सैलरी या पासपोर्ट रोक लेता था तो कर्मचारियों के पास कोई भी विकल्प नहीं होता था कि उन्हें इंसाफ मिल सके, ना वो कानूनी रास्ता अपना सकते थे। कफाला सिस्टम तब अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आया था जब साल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप से पहले कतर में हजारों प्रवासी मजदूर, जिसमें बड़ी संख्या में दक्षिण एशियाई जैसे देशों से, भारत से भी आए थे, स्टेडियम और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के दौरान बेहद कठिन परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी। लेकिन ना उनको इंसाफ मिल पाया, ना उनके परिवारों को इसको लेकर इंसाफ मिल पाया, जिसके बाद से लगातार इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठने लगी। केवल सऊदी अरब में ही नहीं, जो प्रवासी मजदूर वहां पर काम कर रहे थे उन्होंने भी इसको लेकर आवाज उठाई थी। और अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इसको लेकर जून 2025 में बड़ा फैसला लिया था और सिस्टम को हटा दिया। जाहिर सी बात है, कफाला सिस्टम के हटने से सऊदी अरब की तो तस्वीर बदलेगी, हालात बदलेंगे, स्थिति बदलेंगे, लेकिन अब बाहरी जो प्रवासी मजदूर है, चाहे वो भारत से आते हो या अन्य देशों से, उनको भी जीने की आजादी मिलेगी, उनकी स्थिति और परिस्थिति भी जरूर बदलेगी। फिलहाल कफाला सिस्टम हटने से जो बदलाव भारत में देखा जाएगा उसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।